एसएसजीएम कॉलेज कोपरगांव से मैं प्राध्यापक एकनाथ कळमकर, हिंदी विषय अध्यापक। हिंदी विषय में की पुस्तक में 7 नंबर का जो पाठ है, स्वागत है, उस पाठ का हमने अध्ययन किया है इसके पहली ताशिका में, जिसमें हमने ये देखा कि विदेश में बसने वाले जो प्रवासी भारतीय है, उनमें से ये कवि है श्याम दानेश्वर, और ये भारतीयों को वहाँ मॉरिशस में बुलाते हैं। उनका स्वागत करने के लिए वो ये तैयार है, या भारतीयों को वहाँ वो बुलाते हैं क्योंकि वो खुद भारतीय है। तो भारतीयों को अंग्रेज़ों ने किस तरह से गुलाम बनाकर जहाज़ों में लाद कर उस ऐसे देशों में ले गए थे जहाँ उन्हें उनकी ज़रूरत गुलामों की ज़रूरत थी, और वहाँ लेकर वो उन्हें गए थे। लेकिन आज वो परिस्थिति बदल गई है। अंग्रेज़ों का राज आज उस प्रदेशों पर नहीं है, उस देशों पर नहीं है, और इसीलिए आज भारतीय लोगों को, यानी कि कौन से भी देश का व्यक्ति जो है दूसरे देश में जा सकता है, लेकिन मॉरिशस में भारतीय लोग हैं और वो भारतीयों को आने के लिए कहते हैं। इसलिए स्वागत है, यानी कि भारतीयों का स्वागत है, और इसीलिए वहाँ ये भारतीय भाइयों को जो उनकी मातृभूमि, आज मॉरिशस में जो लोग रहते हैं, मॉरिशस में जो बसे हुए हैं, वो लोग भी आज भारत को अपना देश मानते हैं, भारत भूमि को अपनी भूमि मानते हैं, भारत माता मानते हैं, और उस भारत माता के जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें वो अपने भाई मानते हैं। एक ही माता के, हमारी मातृभूमि, हमारा देश जो है, वो देश की जो भूमि है वो हमारी है, और इसमें वो ये मानते हैं कि जो भारतीय है वो हमारा भाई है, और इसीलिए उन भाइयों का स्वागत करने के लिए वो कहते हैं। देखिए, पनिया जहाज़ पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे, तो कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, उस धरती पर बिखर न जाए, खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल। तो ये कहते हैं कि पनिया जहाज़ पर, यानी कि जहाज़ पर चलने वाला, जो पानी पर चलने वाला जो जहाज़ है, उसमें बैठकर अगर जाएंगे तो पुराना इतिहास जो है वो याद आता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसे ही जलमार्ग से भारतीयों को जहाज़ पर बिठाकर कहाँ ले जाए, उन्हें ले जा रहे ये भी बताया नहीं था, और ऐसी जगह पर ले गए थे कि वो अजनबी जगह थी, पहचान वाली जगह नहीं थी, और ऐसी जगह पर वो पहुंच गए थे। और वो इतिहास अगर याद आता है तो ये कहते हैं कि बड़ा डर लगता है उससे, अब हम ऐसे जहाज़ों पर चढ़ेंगे भैया तो डर लगता है, कहीं पुनः उस तरह का इतिहास जो है दोहरा न जाए। इसीलिए, और इस तरह से अगर हम जाएंगे तो धरती पर जैसे पहले हम इधर उधर बिखर गए थे, ऐसा बिखर जाने का डर लगता है। इसीलिए वो कहते हैं कि और ऐसे पनिया जहाज़ से जाएंगे, यानी कि जहाज़ पर चढ़कर हम जाएंगे तो खोजने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, हमारे बंधुओं को यानी कि हमारे भाइयों को खोजने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए आज परिस्थिति कैसी है, आसमान की राह पकड़ लेंगे। आसमान की राह यानी कि हवाई जहाज़ से हम जाएंगे, जल्दी से पहुंच सकते हैं, और ये आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले जैसी परिस्थिति नहीं है कि जहाज़ पर चढ़ते हैं तो बहुत दिनों तक तो यात्रा करते हैं, कौन से तो भी जगह पर चले जाते हैं। आज हम कौन सी भी जगह पर आसमान की राह से जा सकते हैं, यानी कि हवाई जहाज़ से हम कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए आने की सुविधा आज हो गई है, इसीलिए ऐसे हवाई जहाज़ से जल्दी से यहाँ आने के लिए, अपनी भूमि पर उतरने के लिए वो कहते हैं
मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैहर हो जैसे वही हमारा। तो मॉरिशस जो है ये हमारी भूमि है और ये कैसी है, नैहर के समान है, मायके के समान है। मायका यानी कि जिस लड़की की शादी होती है और वो बहू बनकर अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन माँ बाप का घर जो होता है उसे मायका कहते हैं, नैहर उसे कहते हैं। तो ये मॉरिशस कैसा है, नैहर है। और नैहर में आना किसी को भी, मायका आना किसी को भी अच्छा लगता है। इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय लोग, भारतीय मेरे भाई, इस मॉरिशस में आओ और यहाँ आकर, जैसा कि ये तुम्हारा मायका ही है, यहाँ आकर तुम यहाँ खुशहाली से रहो, आनंद से रहो। बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे। ये कहते हैं कि अपने लोग जो है वही मिलेंगे और देश परदेश जो है ये भेद मिट जाएगा। यानी कि आप एक ही देश के हैं और इसीलिए यहाँ आओ और ये आंसू थामे वही मिलेंगे। तो वहाँ लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, वहाँ आकर ही, तो यहाँ आकर ही तुम्हें पता चलेगा। यहाँ मॉरिशस में आकर ही तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोग भारतीयों से प्यार करते हैं। आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। ये कहते हैं कि यहाँ आकर अपने लोगों से मिलो, और अपने लोगों को मिलने से बहुत दिनों के बाद अपनों से मिलते हैं। तो इस तरह से जो आंसू जो है वह आँखों से निकलते हैं, और ये आंसू कौन से होते हैं, आनंद के आंसू होते हैं। यानी कि भारतीय लोग जब इस मॉरिशस देश में आएंगे तो हमें बहुत आनंद हो जाएगा, और इसीलिए तुम इस देश में आओ। देखिए दूसरा, यानी कि एक पद भी नहीं कह सकते, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ऐसा कम कह सकते हैं। तो दूसरा भाग देखिए, हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि गिरमिटिया भाई यानी कि जो कि ऐसे यात्री जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो परमिट तो जिगर छाप मिली थी, कैसे ये परमिट कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, तो अपने अंग्रेज़ों से उन्हें वहाँ ले गए थे अंग्रेजी। और ये परमिट कौन सी थी, गुलामी की परमिट थी, कि ये भारतीय लोग गुलामी करने के लिए वहाँ लाए गए थे, और इसीलिए ऊपर दास्ता पंख में जा गिरे थे। दास्ता यानी कि हमारी कहानी कैसी है, पंख में गिरे थे, पंख यानी कि कीचड़ में जा गिरे थे। यानी कि ऐसी भूमि पर हमें लाया गया था जो भूमि बंजर थी, अच्छी नहीं थी, जिसमें जो कि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ था, कौन सी भी सुविधाएं वहाँ नहीं थी, और वहाँ जाकर हमें कष्ट करने के लिए लाया गया था। कितने युग लगे पंकज बनने में, पंख से पंकज यानी कि कमल, तो कमल बनने के लिए, यानी कि वहाँ की भूमि को अच्छी बनाने के लिए हमें बहुत दिन लगे, युग लगे। तो मारीच से मॉरिशस बनने में, मारीच यानी कि मारीच जो राक्षस था, जो राक्षस से मॉरिशस यानी कि हम उस समय बहुत गरीब थे। आज मॉरिशस कैसा है, बहुत सुंदर देश है, एक अमीर देश बन गया है। यानी कि किसकी दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से बहुत सुंदर देश बन गया है। पहले मारीच के समान था, मारीच एक राक्षस था, पता है ना, वो राक्षस मारीच जो कि सीता को लेकर चला गया था, वो मारीच जो है, वो मारीच से हमें मॉरिशस बनने में बहुत समय लगा। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। तो वो कहते हैं कि यहाँ हमारा सफल प्रणयन, यानी कि हमारी यात्रा जो है हमारे वन बांधवों की, यानी कि जो बांधव पहले गरीब थे, ऐसे बांधवों का जो सफल यात्रा जो है वो इस भूमि पर जो है वो हो गई है, पावन भूमि है।
ये तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। तो ये कहते हैं कि वहाँ केवल पत्थर ही पत्थर थे। ये तो उस समय की बात है, जो उस समय जिस समय ये मॉरिशस जो है, ये भूमि जो है, ये भूमि कैसी थी, घास ही पत्थर बन गए थे, पत्थरों में प्राण हमने डाले हैं, यानी कि बहुत कष्ट किए हैं। देखो इस देश को घूम घूम कर इस देश को कैसे घूम घूम कर देखो, यानी कि इस देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। एक छोटा सा देश है लेकिन सुंदर देश है। जैसे कि एक छोटा सा राज्य है हमारा गोवा। गोवा बहुत छोटा है, हमारे 2 जिले जो है इतना भी नहीं है। तो 2 जिले जितने बड़े होंगे, उसकी भूमि जितनी बड़ी होंगी उतना वो गोवा है। तो उस गोवा में हम घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सुंदरता वहाँ देखने के लिए मिलती है। ऐसा ही मॉरिशस है, मॉरिशस उससे भी अच्छा है। गोवा कैसा है? तो बाकी एक बाजू में सागर है, बाकी बाजू में भूमि है, लेकिन मॉरिशस के सभी बाजू में सागर है। और ऐसे सागर में जो द्वीप है, उस द्वीप पर हम जाएंगे तो वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। क्या क्या है? तो ये कहते हैं कि वहाँ आकर देखो बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का। तो यहाँ तुमसे जो बिछड़े हुए बंधु थे, यानी कि तुमसे जो अलग किए गए थे, गुलाम के रूप में ले गए थे, ऐसे बांधुओं के लहू कणों का, यानी कि उनके कष्ट जो है, लहू के कण यानी कि उनके खून का, उन्होंने वहाँ कष्ट किए हैं। उन कष्टों का कष्ट से उन्होंने जो भी वहाँ निर्माण किया है वो देखने के लिए आओ। और इसलिए वो कहते हैं कि आपका स्वागत है। तो इस तरह से लास्ट वाला देखिए, हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं। तो ये कहते हैं कि यहाँ आओ। कौन आओ? तो ये कहते हैं कि सभी आओ, जितने भी देशों में भारतीय लोग बसे हैं, उन देशों से इस देश में आओ। सहोदर बंधु यानी कि हमारे सगे बंधु तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ हम ऐसा ही मानते हैं कि जो भारतीय वो हमारा भाई है। और ऐसे सहोदर बंधु जो है, यहाँ आकर हमें मिलो, हम आपका स्वागत करेंगे। कहाँ से? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, यानी कि जिस देश में, इस संसार में जो भारतीय लोग बिखरे हुए हैं, वो कहाँ आओ? इस भूमि पर आओ। इस भूमि पर तो आपका स्वागत है, ऐसा कवि कहते हैं। इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। या कहते हैं कि इस भूमि पर तुम्हारी स्मृति जो है वो अंकित है, यानी कि यहाँ आपकी स्मृति जो है वो कैसी है, या यहाँ अंकित की गई, यानी कि इसकी छाप है, यानी कि यहाँ है कि आपकी स्मृति, यानी कि भारतीयों की स्मृति इस देश में, इस प्रदेश में, इस भूमि में है। कहते हैं स्वर्ग से हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है? तो कहते हैं कि ये स्वर्ग है हिंद महासागर का। क्या ये देश, कौन सा देश? मॉरिशस देश। मॉरिशस देश जो है स्वर्ग है हिंद महासागर का। लेकिन कल्पना है या सत्य है, ये कब पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब हम उस देश में जाएंगे। उस देश में जाने के बाद पता चलेगा कि ये हमारा इस धरती पर जो है वो स्वर्ग है। ये मॉरिशस देश बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। इसीलिए वो हमें वहाँ बुलाते हैं। और इस देश और किसको बुलाते हैं? तो सभी जितने भी संसार में लोग हमारे हैं, भारतीय लोग हैं, उन सभी को, केवल भारत में रहने वाले लोगों को वो नहीं बुला रहे हैं। तो पूरे संसार में जो भारतीय लोग रहते हैं उन सभी को वो बुलाते हैं। और केवल ऐसा कहा जाता है कि हिंद महासागर का स्वर्ग है मॉरिशस,
लेकिन उसी मॉरिशस को देखने के लिए आएंगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये स्वर्ग है। क्योंकि यहाँ गुलाम के रूप में आकर भारतीयों ने इस भूमि को कितना सुजलाम सुफलाम किया है, या भूमि को कितना सुंदर बनाया है, ये उनके श्रम जो है वहाँ आकर ही पता चलेंगे। तो ऐसा ये कहते हैं कि आओ प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। तो ये कहते हैं कि कल्पना भी हो तो भी ठीक है कि आपकी कल्पना है तो इसको स्वर्ग बनाने का काम तुम भी कर सकते हो। इसीलिए स्वर्ग तुम बनाओ, स्वर्ग तुम ही बना सकते हैं। कौन बना सकते? भारतीय बना सकते हैं। भारतीय सर्वश्रेष्ठ है, ये भावना उनके मन में है क्योंकि वो भारतीय है। और भारत से दूर होने के कारण, मॉरिशस में बसने के कारण, रहने के कारण उन्हें लगता है कि हमारे भारतीय जो है वो हमें मिलने चाहिए, और भारतीय ही ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस मॉरिशस का स्वर्ग कर सकते हैं। इसीलिए वो भारतीयों को वहाँ बुलाते हैं। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं कि इस हिंद महासागर को, हिंद महासागर में जो मॉरिशस है उस मॉरिशस को स्वर्ग कहा जाता है। तो ये कल्पना है या सत्य है, ये देखने के लिए आओ। अगर आने के बाद तुम्हें लगता है कि ये स्वर्ग नहीं है तो उससे भी सुंदर तुम बनाओ और तब वो स्वर्ग बन जाएगा। और ये केवल आप कर सकते हैं, भारतीय कर सकते हैं। इसीलिए स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग में परावर्तित करने के लिए, स्वर्ग जैसी धरती बनाने के लिए यहाँ आओ, आपका स्वागत है। स्वागत 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 है। तो इस तरह से स्वागत है, ये कविता जो है ये एक भारतीय